हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स टीचर अनिल सिंह और आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, लिमिट। ठीक, इससे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, और सर्किल, इलिप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो लिमिट है ये आखिर हमें इसमें सॉल्व क्या करना है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप से होता है। तो देखिए, लिमिट का मतलब है यहाँ पे एक तरह से हम हम फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें नेबरहुड वैल्यूज को फाइंड करना होता है लिमिट में। फंक्शन और लिमिट अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हैं, वैसे तो एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के अप्रोच में अंतर है। ठीक है, और ये एक तरह से तीन टॉपिक हैं जो हमें कंटिन्यू, अगर हमें पता है तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लिमिट को समझने के लिए हमें फंक्शन को समझना होगा। अगर हम फंक्शन का आइडिया रखते हैं तो तभी हमें लिमिट समझ में आएगी, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, ये तीन टॉपिक हैं, एमसीडी जिसे कहा जाता है। एमसीडी का मतलब है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये तीन टॉपिक का कॉम्बिनेशन है एक तरह से, इसको बोलते हैं लिमिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी और डी का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, और ये तीन टॉपिक से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फंक्शन का, और इस तरह से ये सारी चीजें हमें इसमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा आपको कि फंक्शन क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिट की, फिर उसके बाद बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद जो टॉपिक आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक तरह से ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे कैलकुलस के टॉपिक हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलस में ये सारे टॉपिक से एक तरह से स्टार्टिंग होती है और उसके बाद फिर ये स्टार्ट होते हैं सारे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हमें लिमिट का आइडिया है तभी हम आगे इस कैलकुलस, ये जो पूरा पार्ट है या कह सकते हैं पूरी मैथमेटिक्स है अपने आप में, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, वरना दिक्कत आएगी। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसी हिसाब से आप लोगों को इसमें चीज़ें समझनी है, जिस हिसाब से बताई जाएंगी। ठीक है, तो एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें समझने और समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है कि इस टॉपिक के जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है ना। बेसिक रूल्स अगर हमें नहीं पता है तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेसिक रूल्स की, फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए कि आखिर लिमिट में हमें निकालना क्या है ना। लिमिट में हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली में, अगर हम इसकी बात करें तो जरा देखिए फिर कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नंबर लाइन दे रहा हूँ और इस नंबर लाइन में जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक, और इस नंबर लाइन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ ले रहा हूँ प्लस इनफाइनाइट। ठीक, इस टाइप से इसको लिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स आएंगे 1, 2, 3 टाइप से, और इधर आएगा -1, -2, -3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसको मैं बताता हूँ आपको।
जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि ये जो 1 है, 1 के एक तरह से क्लोज वैल्यूज को फाइंड करिए, मतलब एक तरह से नेबरहुड वैल्यूज को फाइंड करिए। तो देखिए इसका जो नेबरहुड पॉइंट है वो क्या होगा, एक तो इधर होगा, ये यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर होगा। ये इसकी नेबरहुड वैल्यूज है, ठीक है। ये इसकी राइट नेबरहुड है, और ये इसका लेफ्ट नेबरहुड है। ठीक है, ये जो इसका कहलाएगा ये राइट नेबरहुड कहलाएगा, और ये इसका लेफ्ट नेबरहुड कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि x = 1 पर हम लोग बात करें इसके पड़ोसियों की, एक तरह से हम बात करें नेबरहुड वैल्यूज की बात करें, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी ये वाली जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी। मतलब इसको अगर मैं शो करूँ तो मैं इसको शो कैसे करूँगा, मैं इसको इधर जो इधर वाली जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है, और इधर वाली जो वैल्यूज है ये राइट हैंड साइड वाली है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं इनको मैं एक किसी नोटेशन के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इधर वाली जो वैल्यूज है राइट वाली, इसको मैं 1+ बोलूँगा और इसको 1- बोलूँगा, ठीक है ना। इसको 1- बोलूँगा, इसको 1+ बोलूँगा। तो अगर आपको राइट हैंड नेबरहुड की बात करनी है, ये कह सकते हैं राइट वाले नेबरहुड की बात करनी है, तो आप उसको प्लस में लिखेंगे, और लेफ्ट वाले की बात करनी है तो उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ लो पहले तो यहाँ पे। तो इसमें हमें ये पॉइंट ध्यान देना है कि हमें आखिर देखिए एक तरह से इसकी अगर हम बात करें तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से अप्रोच किया जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, या कह सकता हूँ कि मैं राइट से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, इसको ऐसे बोला जाता है ना, वी आर अप्रोचिंग टू द राइट ऑफ 1 एंड वी आर अप्रोचिंग टू द लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे इसी तरह से, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि एक ये नंबर लाइन है और उसमें ये ए है, पॉइंट है कोई ए है, अब इसके मुझे नेबरहुड से निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, अगर x = a की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे x = 1 लिखा था, तो यहाँ पे अगर मैं x = a की बात करूँ तो इसका जो लेफ्ट हैंड वाला होगा वो इधर होगा और राइट हैंड वाला इधर होगा। तो ये कहलाएगा a- और ये कहलाएगा a+। इस तरह से हम इनको दिखाते हैं। तो मैंने अभी आपको केवल ये बात बताई है कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके आसपास, मतलब बिल्कुल क्लोज नंबर्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो उसके क्लोज नंबर्स होंगे वो उसके नेबरहुड वैल्यूज कहलाती हैं, उसकी नेबरहुड वैल्यूज कहलाती हैं। और अगर वो राइट में है तो उसको प्लस में दिखाते हैं हम लोग, उसके ऊपर साइड प्लस लगा के दिखाते हैं, उसको शो करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड की वाली वैल्यू है तो उसको हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट के आगे की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, अब इस चीज को मैं लिमिट से कैसे कनेक्ट करूँ, है ना, कि आखिर लिमिट में हम क्या फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए लिमिट में मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, हमें लिमिट में फाइंड क्या करना है। लिमिट में हमें फाइंड ये करना है, जैसे मान लीजिए इधर से मैं चाहे लेफ्ट में अप्रोच करूँ चाहे राइट, चाहे मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँ चाहे राइट से अप्रोच करूँ, आंसर अपना 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब कि जब मैं अप्रोच करूंगा 1 की तरफ तो हमारा जो दोनों तरफ से जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं मानता हूं तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है लिमिट,
इसमें यही बताया जाता है कि देखिए बहुत सारी ऐसी फंक्शन होते हैं जिसमें जो लिमिट है वो एग्जिस्ट, मतलब जो उसकी जो वैल्यू, कुछ ऐसी वैल्यूज जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उन वैल्यूज को फाइंड करने का मतलब ही होता है कि हम उसको लिमिट से शो करते हैं। ठीक है, तो लिमिट का यही मतलब है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि एक फंक्शन में लिख देता हूँ fx इक्वल टू 2x अपॉन एक्स। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ fx इक्वल टू 2x अपॉन एक्स। ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आप ये बताइए फंक्शन इस x की इस x के अगर मैं डोमेन की बात करूं, इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होते हैं? डोमेन का मतलब है कि कौन सी कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप बताइए, मैं 1 2 3 5 4 कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, सभी में ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैंने x इक्वल टू 0 डाल दिया, अगर मैंने x इक्वल टू 0 डाल दिया तो आप बताइए ये फिर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी जितने भी रियल वैल्यूज है एग्जिस्ट करेगा, मगर 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 पे ये पूरा इनफाइनाइट उसमें कंडीशन में आ जाएगा, मतलब नीचे 0 आ जाएगा। तो ये एक डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू बन के रह जाएगी। तो इसीलिए अब यहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए ये तो फंक्शन है अपने आप, ये तो एक तरह से फंक्शन की तरह काम कर रहा है कि अगर मैं चेक करूं कि किस पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, किस पर करेगा, तो ये तो जो बातें हो रही हैं फंक्शन की हो रही हैं। या फिर फंक्शन जो है वो x की सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक्सेप्ट 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब यहीं से रोल स्टार्ट होता है लिमिट का। तो अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे लिमिट निकाल रहा हूं जिसमें x टेंडिंग टू 0 है ना, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है अगर मैं 0 नहीं रख सकता तो 0 के आसपास का कोई नंबर रख सकता हूँ, है ना, कोई ऐसा नंबर रख सकता हूँ जो 0 से बिल्कुल छोटा या बिल्कुल आसपास का वो बड़ा हो। तो यहीं पे हम इसको किस तरह से बोलते हैं फिर, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ fx, है ना, ऑफ fx। ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे? लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ fx, मतलब कि एक फंक्शन है जिसमें x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसी को बोला जाता है टेंडिंग टू, है ना, इसी को बोला जाता है अप्रोचिंग या फिर टेंडिंग टू। टेंडिंग टू, ठीक, मतलब कि 0 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए एग्जैक्ट 0 पे तो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन 0 के आसपास का कोई नंबर है, हो सकता है कि वहां पे वैल्यू आ जाए। तो इसी चीज को फाइंड करने का जो तरीका है वो, इसी चीज को जो हम लोग फाइंड करते हैं वो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो लिमिट क्या करता है? लिमिट हमारा जो है वो करता ये है कि जिस वैल्यू पे फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है उस फंक्शन पर क्या सोल्यूशन होगा, यही काम है हमारे लिमिट का। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे ये सब बोल दूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि मैं ये जो फंक्शन है अपने पास, इसके ग्राफ की बात करूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ये 2 है ना, और यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये 0 0 होगा। अब देखिए अगर मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं तो देखिए मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 2। अगर मैं राइट हैंड साइड से बढ़ूंगा, है ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट, और इधर से अगर मैं इधर की तरफ बढ़ूंगा तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, RHL LHL। तो आप देखिए मैं दोनों तरफ से जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ के थ्रू इसको देख रहे हैं। देखिए लिमिट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। लिमिट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूँ लिमिट की
तो लिमिट को शो करने के या सॉल्व करने के दो तरीके हैं। उसमें से एक है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट और दूसरा है अलजेब्रिक। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से, फिर उसके बाद बात करेंगे अलजेब्रिक एस्पेक्ट से। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो आपको उसमें देखने में थोड़ा आसानी होती है, ठीक है ना। इस टॉपिक को अगर मैं इससे पहले समझूंगा तो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बनती है कि आखिर जो हम लोग कर रहे हैं सॉल्व वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ में आएगी ज़्यादा अच्छी तरीके से। चलिए पहले आप इसको देखिए, फिर मैं आगे इसके बाद डिस्कस करता हूँ। अब अगर इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ इसमें ग्राफ हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरह से पहले देख लेते हैं कि क्या है। हम बात कर रहे हैं इसके रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ में बना रहा हूं यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx। ठीक, ठीक। तो देखिए अब इसी में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ एक तरह से तो मैं इसको बोल सकता हूँ लिमिट, अगर इसमें लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, तो इसका मतलब है लिमिट टेंडिंग टू एक तरह से लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोल सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। और अगर मैं इसी को लिख दूं लिमिट a प्लस अगर बीच ऊपर लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, है ना। तो हमें बताना है fx की वैल्यू जब x राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे बताना है जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो दोनों से ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर मुझे ए की तरफ अप्रोच करना है तो देखिए अगर मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो ए पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है,
ए पर जब मैं x में a की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, l आ रही है ना। और जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, l आ रही है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो l आ रही है। तो देखिए अगर दोनों में अलग अलग वैल्यू आती तो हम ये कह सकते थे कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि दोनों पे जब भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से ही सेम वैल्यू आए, है ना, दोनों से आंसर सेम आए तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इक्वल टू के लिए ये होगा और नॉट इक्वल टू के लिए ये होगा। तो हमें एक तरह से क्या चाहिए, हमें तो इक्वल टू चाहिए, हमें तो दोनों तरफ से अप्रोच करने के बाद सेम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं लिमिट, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल वो फंक्शन लिए जाएंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जिसमें दोनों में इक्वल आए। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और ग्राफ हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ और नए ग्राफ्स में कि अगर हम लोग इसको लिमिट फाइंड करें तो कैसे करेंगे।
देखिए जैसे मान लीजिए मुझे ये फाइंड करना है यहाँ पे इस ग्राफ में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है और यहाँ पे मुझे बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे अगर मैं x टेंडिंग टू 1 की बात करूँ तो इसका मतलब है कि मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, है। इसका मतलब है कि मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ और 1 की तरफ अप्रोच करने पे आंसर क्या क्या आएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी है। तो देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो इधर से मैं अप्रोच करूँगा 1 की तरफ। तो आप बताइए 1 में क्या है, 1 में तो एक तरह से y कुछ है यहाँ पे एक सर्किल बना होगा इसमें, हाँ ठीक, ये सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, हॉलो सर्किल है, ठीक है ना, डार्क शेडेड नहीं है। इसका मतलब कि हमें डायरेक्ट x पे वैल्यू मिल रही है। तो आप बताइए x पे y कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब अगर मैं इधर से अप्रोच करूँ तो आप देखिए ये वैल्यू क्या दे रही है, 1 दे रही है। तो अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 1 आ रही है। तो आप ये देखिए ये डिफर कर रही है वैल्यू, दोनों में वैल्यू डिफर कर रही है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया अभी कि लिमिट केवल वहीं एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फिर वहाँ पे अलग अलग वैल्यू हमें मिलेंगी, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं इसमें पूछूं तो फिर आप बताइए कि आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 2.5, अगर मुझे 2.5 वैल्यू की बात करनी है तो फिर देखिए 2.5 तो यहाँ पे ही होगा, और जब मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ नहीं रही है। यहाँ पे मतलब ये वाला रेंज है ना, इधर से इधर। तो ये एक तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे ही जो वैल्यू आएगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए कि ये कितनी देगा, 2 देगा, 2 वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो 2 है। इधर मत देखिए कि इधर कितना जाएगा, हम तो 2 की तरफ 2.5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें x में y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x में चलना है और y को देखना है, इस टाइप से हमें सोचना है। तो आप बताइए क्या दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या दोनों में ही आंसर 2 आ रहा है? तो ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो इसमें दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिफाइंड लिमिट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
चलिए कुछ और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। हमें बात करनी है इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1। हमें इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। तो हमें केवल ये बताना है कि डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो आप बताइए, यहाँ पे हमें देखिए x इक्वल टू 1 की तरफ अप्रोच करना है। तो आप देखिए x की, जब मैं 1 की तरफ अप्रोच करूंगा तो देखिए ये ग्राफ कहाँ जा रहा है। जब मैं 1 की तरफ अप्रोच करूंगा तो आप ये देखिए कि ये ग्राफ इस पॉइंट पे डार्क है, मतलब कि ये y यहाँ पे 0 आएगा। तो अगर मैं LH लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 0 आएगी। और अगर मैं इधर से अप्रोच करूं तो आप ये देखिए ये कहाँ पे एक तरह से डार्क पॉइंट यहाँ पर है 1 पर, और ये कितना आ रहा है डार्क पॉइंट यहाँ पे वैल्यू क्या देगा 1 देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही अप्रोच करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 दे रहा है। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये LHL और RHL ये इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना।
चलिए कुछ और पॉइंट्स इसमें देखते हैं हम लोग। एक होता है सिग्नम फंक्शन, वो क्या होता है उसको देखते हैं जरा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, फिर वहां पे लिमिट निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या है, तो इसके लिए हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे और उसके ग्राफ वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, ठीक। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर ये ग्राफ है और यहाँ पर मुझे लिमिट किस चीज़ की निकालनी है, लिमिट x इक्वल टू 0, x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, ठीक, ये चाहिए। तो आप देखिए अगर मैं 0 की तरफ टेंड कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये जो वैल्यू देगा ये कितनी देगा, -1। और अगर मैं राइट हैंड से 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ तो आप देखिए क्या देगा, ये +1। तो ये दो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। तो आप बताइए क्या ये डिफाइंड है, ये आएगा नॉट डिफाइंड। हमें क्या चाहिए, हमें तो सेम वैल्यू चाहिए, वो तो आ ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे चाहिए fx सिग्नम मॉड x, सिग्नम मॉड x है ना, अगर मुझे ऐसे निकालना है मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, देखिए मॉड का मतलब है जो माइनस वाला जो है इसका रिफ्लेक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा। तो फिर आप बताइए जब मैं टेंडिंग टू 0 करूंगा तो भी 1 आएगा, और टेंडिंग टू 0 इधर से करूंगा, LHL करूंगा, RHL करूंगा, दोनों से ही मुझे वैल्यू 1 फाइंड होगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये दोनों में ही इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1, और ये डिफाइंड फंक्शन होगा। ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। समझ पा रहे हैं सभी लोग?
तो चलिए ये सारे हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और ये आपके सामने फिगर है, एक बार देखिए आप लोग इसके आंसर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। नहीं बुक्स वाले मेरे हाँ ये अपलोड हो गया है, एक बचा हुआ है, एक और बना रहा हूँ मैं, दीपक वाला दीपक वाला बना है ना इसका। हाँ दूसरा वाला और तो जैसे ही होता है तो अपलोड कर देते हैं दोनों। हाँ हाँ थोड़ा लेट हो जाता है। वो असल में क्या है, कल संडे है तो कल जो है उसको एक दिन लीड दिखाना है। हाँ हाँ ठीक। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, बताइए आंसर क्या आएंगे। सबसे पहले तो x टेंडिंग टू अगर 0 की बात करेंगे हम, तो आप देखिए x टेंडिंग टू 0 में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। देखिए इधर से देखिए, अगर मैं x 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इधर से भी मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1। ठीक है। उसके बाद अगर x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आंसर देखिए क्या होगा। फिर अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो देखिए इधर से 0, इधर से भी 0, तो ये तो 0 पर ही है, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर पूछा जा रहा है हमसे x टेंडिंग टू 3, है ना, तो इस पॉइंट 3 की तरफ अप्रोच हो रही है, और आप ये देखिए कि 3 पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या बन रही है। 3 पॉइंट पे आप देखिए, 3 पॉइंट की तरफ अगर मैं अप्रोच करूंगा, इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना 2। और अगर मैं 4 की बात करूं तो बताइए आप लोग 4 में आंसर क्या निकाला लोगे। 4 में अगर मैं बात करूं तो 4 में आई थिंक आंसर आना चाहिए 1, है ना। 4 की अगर मैं बात करूं, 4 की तरफ अगर मैं टेंडिंग टू 4 चल रहा है तो फिर आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 1। इस तरह से ये मैं इसके आंसर्स फाइंड कर सकता हूँ आराम से। तो इस तरह से ये लिमिट में जो प्रेजेंटेशन है हमारा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो ये था एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। देखिए कैलकुलस में
अपने पास जो टॉपिक है जैसे कि उसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन, ये सारी चीज़ें है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो ये सब जो टॉपिक है कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक्स हैं और इसमें आपको एलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है तो आप इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे चल के इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और नई देखने को मिलेंगी, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी थोड़ी बहुत, और जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं वो भी इसमें अप्लाई होंगे, ये ध्यान देना है। तो जितने भी ये टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है ना लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें तीनों में कमांड थोड़ा सा हमारी होनी चाहिए। अगर मैं किसी एक टॉपिक को सही से पढ़ता हूँ, बाकी टॉपिक को मैं सही से नहीं पढ़ता हूँ, तो वो जो ओवरऑल जो बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि कोई भी जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है 2 से 3 टॉपिक उसमें कम से कम इन्वॉल्व होंगे अगर कोई मैं बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ तो। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस की बात अलग है, छोटे क्वेश्चंस में इंडिविजुअल टॉपिक की ही केवल बात होती है और वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो। अच्छा, आगे जो भी शेड्यूल है, जिस तरह से इसमें शेड्यूल लगाया गया है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक, जैसे लिमिट की केवल एक ही क्लास है, तो लिमिट में मैंने आज आपको एक क्लास कंप्लीट करा दी। इसमें मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी लिमिट की, कि लिमिट को हम एक तरह से समझना कैसे है और लिमिट है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे फंक्शन जो एग्जिस्ट, जिन वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हीं वैल्यूज पे सॉल्व करने का तरीका लिमिट कहलाता है ना। और इसमें मैं नेबरहुड वैल्यूज पे बात करता हूँ और यहाँ पे इसको पढ़ा कैसे जाता है, टेंडिंग टू 0 इस टाइप से, है ना, टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको यही बता रहा था इसमें कि जो भी टॉपिक हैं वो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में कवर करने होंगे अगर आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, है ना। तो वो आपको सीक्वेंस में कराई जाएगी। और मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि जो भी क्लासेस हैं थोड़ा सा उसमें, जैसे मान लीजिए कि लिमिट की एक ही क्लास थी तो मैंने एक क्लास ये ले ली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिक क्लास है
और इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पॉलीगॉन में भी आपको 2 क्लासें पढ़ाई, ठीक है। एक क्लास में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में काफ़ी बेसिक समझाया था, और फिर जो अगली क्लास थी उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। प्रॉपर वे में आप वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। देखिए, अगर जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू तरीके से नहीं देखेंगे, है ना, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपको कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, किस तरह से टॉपिक ख़त्म कराए जा रहे हैं, और जो टॉपिक हैं आगे आने वाले मैथमेटिक्स में वो किस तरह से लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कई बार ऐसे टॉपिक भी हैं जो सीक्वेंस में नहीं रखे हुए हैं, है ना, किसी एक टॉपिक का लिंक किसी दूसरे टॉपिक से, तो वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उस पर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो आप पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जो फंक्शन है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। अगर फंक्शन का आइडिया नहीं है तो थोड़ा कम समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आपका काम ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन को थोड़ा अलग से कहीं ना कहीं से पढ़ लें, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, कोई भी चीज़ समझाई जाएगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज भी होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसमें देखिए 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक। वो कौन कौन सी, जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, है ना, और उसके बाद इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। अनडिटरमाइंड का मतलब है निश्चित नहीं है, अनिश्चित। और इसमें से आप देखिए 0/0 मतलब कि ये वाली जो 4 है, देखिए ये वाली जो 4 आपको दिख रही है, ये एक तरह से एक ग्रुप का पार्ट है, एक तरह से ये दोनों दूसरे ग्रुप में आती हैं और ये तीसरे ग्रुप में आती है। तो ये एक तरह से जो लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनको अनडिटरमाइंड इसलिए कहा जाता है कि देखिए ये क्या है कि फंक्शन के नेचर के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। ये क्वांटिटीज कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 कितना होता है, तो कोई भी दुनिया का इंसान 4 बता देगा, ठीक है। किसी भी इंसान से आप पूछेंगे, कहीं पर भी जाके पूछेंगे तो 4 बता देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0/0, तो ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स नहीं होती हैं। ये मैथमेटिक्स में चैप्टर के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो अपने आप में ये काफ़ी एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पर लिमिट का। तो इन सब चीज़ों को भी आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू अगेन, और विल बी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सर ठीक है।